नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड से रूट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं वह आप देखना चाहते हैं तो YouTube के अंदर एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है M3 के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप वीडियो प्लस PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी AB क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस लिखा हुआ है, उस सेक्शन को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AB क्लासेस की हमने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रियल रूट। यहां पर लिखा क्या निकालना है, रियल रूट। और एक इक्वेशन दी है, यहां पर देख रहे होंगे। इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इक्वेशन है, इससे हम पूरे रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर लिखा है x log बेस 10 और x इक्वल टू 1.2। और किस मेथड से हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखा रेगुलर फाल्सी मेथड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म लिखा रहता है करेक्ट टू 4 है, क्या लिखा 4 डेसिमल। यहाँ पर कई बार 2 डेसिमल है, 3 डेसिमल भी लिखा रहता है, 5 डेसिमल भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैंने कितने 4 डेसिमल तक सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपके 2 डेसिमल और 3 डेसिमल भी कवर हो जाए। आपको अगर क्वेश्चन में उस तरह पूछा जाता तो वो भी आप कर सकें। इसके बाद सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई गिवन डाटा नहीं लिखना, सीधा सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, ऐसा लेट लिख देना है और एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या कर देना, जो इक्वेशन दी गई उसको लिख देना। अब इक्वेशन यहाँ बनाना आपको आता हुआ है, क्या लिखें एक्स लॉग लिखा हुआ है और बेस 10 है और एक्स है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1.2 और हमें इक्वल क्या कर देंगे 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। तो जो इक्वेशन होती है इस तरफ की, इसको हमें यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लिख लेना है। तो एक्स हो गया यहाँ पर लॉग बेस 10 एक्स माइनस 1.2। इसके बाद जो इक्वेशन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, इसके बाद हम कोई दो ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट को फाइंड आउट करना। जिनसे कोई एक वैल्यू जो हम इसमें रखें तो हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव या पॉजिटिव आए, फिर जब दूसरी वैल्यू रखें तो उससे भी हमारा जो सॉल्यूशन आए वो है नेगेटिव पॉजिटिव आए। तो इस तरह हम कब तक देखते हैं वैल्यू रख के, जब तक कि हमें दो वैल्यू ऐसी नहीं मिल जाती इनके अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब होता है पहली वैल्यू हमने इसमें रखी है तो हमारा मान लो माइनस आया, इसका सॉल्यूशन कैसा आया, नेगेटिव आया। तो हम जब दूसरी वैल्यू रखें तो उसका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। या पहले में हमारा पॉजिटिव आया तो दूसरे में नेगेटिव आना चाहिए। इस तरह दोनों के कैसे होना चाहिए, अपोजिट साइन। जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर 0 से लेंगे हम तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो लॉग है ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू ली जाती हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर जो मैं ले रहा हूँ वह भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 रख दिया। अब यहाँ पर क्या x की जगह 1 रखना है, जिसका मतलब x की जगह में 1 रखा तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह हम 1 रखेंगे, लॉग बेस 10 कर देंगे। फिर यहाँ पर x की जगह 1 रख दें माइनस 1.2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो मेरी वैल्यू आई, ये पूरा टर्म है लॉग। जब आप कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे तो लॉग वाला बटन दबा दें। यहाँ पर लॉग वाला बटन दबा के बाद क्या करेंगे, 1 रख दें और इक्वल का साइन दबाएंगे तो 0 आएगा। 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1.2। अब 1.2 का साइन कैसा, माइनस वाला है, तो ये हमारी वैल्यू बचेगी 1.2 और यहाँ पर ऐसा साइन लिखकर छोड़ दें। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। अब पहला सॉल्यूशन कैसा आया, ये नेगेटिव आया हुआ है। अब नेक्स्ट वैल्यू मैंने की 1 के बाद 2 ले ली है, 1 के बाद 2 ले ली तो x की जगह कितना रख देंगे, हम 2 रख देंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, लॉग बेस 10 और x की जगह फिर यहाँ पर 2 रखेंगे माइनस 1.2। इसको एक बार में ही कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, लॉग दबा दें आप, फिर 2 दबा दें, फिर इक्वल कर दें। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आई माइनस 1.2 कर दें। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग माइनस 0.5979। ये भी कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब दोनों ही हमने वैल्यू ली, वो दोनों ही से कैसे आए, निगेटिव सॉल्यूशन आए। अब दोनों निगेटिव है तो इनको तो 1 और 2 को रूट्स नहीं लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों के सेम साइन है। तो हमें जब तक कि ऐसा सॉल्व करते रहना है, वैल्यू लेते रहना, जब तक कि यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। जैसे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के बाद
3 ले लिया मैंने। अब 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन हम इंटू लॉग बेस 10 3 माइनस 1.2। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो मेरी जो सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.23136। एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया हमारा पॉजिटिव। तो अब हमें देख रहे होंगे कि ये दो सॉल्यूशन कैसे मिले नेगेटिव, और एक सॉल्यूशन कैसा मिल गया पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, और हमें वैल्यू कौन सी, किस वैल्यू को याद रखना है, 1 2 3 वाली जो यहाँ पर रख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, तो प्लस वाला तो एक रूट हमारा 1 ये हो गया, लेकिन इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें लेना पड़ेगी क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो जो इसके करीब होती है, जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव आया, साइन परिवर्तन कहाँ पर हुआ यहाँ पर, तो साइन परिवर्तन की जस्ट पहले वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड रूट, मतलब समझ गए। तो हमें इसके पास पहले वाली वैल्यू कौन सी है, तो जस्ट पहले वाली वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, उससे पहले वाली को नहीं। तो जो करीब वैल्यू होती है उसको हमने ले लिया है। तो यहां पर हमें ऐसा लिख देना है, इसलिए द रूट्स लाइज बिटवीन, सब कुछ आपको लिखना है, बिटवीन कितने 2 एंड 3, बिकॉज एफ कैसा लिखें, F2 एंड F3 आर अपोजिट साइन, है ना, कैसे अपोजिट साइन। ऐसा अच्छे से आपको थ्योरी लिखना पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ऐसा लिखने के बाद अब हमें क्या करना, अब हम किस पे जाना, उस मेथड पे जिस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना। तो हमें यहाँ पर अच्छे से ये भी लिखना है, फ्रॉम कौन सी मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड। अब रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, उसकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पर क्या ऐसा फॉर्मूला आप याद रखना है, x2 इक्वल टू क्या होता है ax0 माइनस यहाँ पर क्या होता है f ax0 बटे f ax1 माइनस f ax0, तो यहाँ पर ब्रैकेट में होता है x1 माइनस ax0। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब याद रखें इसमें ये टर्म है, इनको बहुत अच्छी समझना जरूरी है। यहाँ पर x2 क्या होता है, जो वैल्यू हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फाइंड आउट करना है, या फिर आगे जो फाइंड आउट करेंगे उसको यहाँ रखा जाता है। इसके अंदर हम x0 x1 हमेशा लेके चलेंगे, ठीक है, लेकिन x1 x0 की हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, जो यहाँ पर रूट्स लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे, अच्छा वेयर हम x0 क्या मान लेंगे, जो पहली वैल्यू कौन सी, जो पहली वैल्यू हमने यहाँ पर मानी हुई है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा है 2 और 3, ये दिख रहा है 2 और 3। तो 2 को हमें x0 मान लेना और x1 को हमें क्या मान लेना है, 3 मान लेना। तो यहाँ पर लिख देंगे ax0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और ax1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये मानने के बाद हमें क्या करना, तो x0 और x1 की वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमें fx0 निकालना। तो fx0 आप यहाँ पर मैं अलग से यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए f ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं, कौन सा निकालना है, 0 निकालना है, इक्वल टू ऊपर भी ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, x0 log बेस 10 और x0 माइनस 1.2। इसको हमें सॉल्व करना, तो क्या हो जाएगा, x0 की जगह हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, और क्या हो जाएगा log बेस 10 और फिर x0 की जगह 2 रखेंगे माइनस 1.2। अब यहाँ पर देख रहा है जो हमने 2 वैल्यू रखी है, तो ऊपर ऑलरेडी हम सॉल्यूशन निकाल चुके थे, यहाँ पर देख रहे हैं। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर सीधा fx जो भी f2 इक्वल टू लिख सकते थे, जो मैंने यहाँ पर निकाला। तो मैंने लेकिन दोबारा से बता दिया आपको कैसे निकालना है, अगर जरूरत पड़ती है तो 5979 वैल्यू रख दी। इस तरह हम क्या करेंगे, हमें fx1 की भी जरूरत है, तो fx1 निकालेंगे। फिर से हमें इक्वेशन वैसी बना देना इसको, यहाँ पर क्या करना, log बेस 10 fx1 माइनस 1.2। अब x1 की वैल्यू हमने क्या लिया, 3 लिए, तो 3 रख दें इंटू log बेस 10 और 3 माइनस 1.2। इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू कितनी निकाली हुई, जो निकाली वो यहाँ पर रख देते हैं 0.2
313 इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, तो पेज थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने उसको इक्वेशन माना यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें सीधे वैल्यू पुट करना है, x2 इक्वल टू लिख देंगे, x0 इक्वल टू क्या माना मैंने 2 माना हुआ है, माइनस fx0 इक्वल टू कौन सी वैल्यू है ऊपर देखेंगे माइनस 0.5979 बटे में कौन सी वैल्यू है पहले प्लस वाली है तो 0.23136 माइनस fx0 ऊपर अभी ऑलरेडी रखी माइनस 0.59 और 79। यहाँ ब्रैकेट में क्या है x1 ये लिखा x1 माइनस x0 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका नॉर्मली है, आप मैथमेटिकली सॉल्व करना जो भी कैलकुलेटर यूज करके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो मैंने सॉल्व करके रखा है उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये प्लस हो गया तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5979। नीचे वाली क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8293। क्या किया है जी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर ब्रैकेट में 3 - 2 जाएगा बनाएगा। इसको हमने जब सॉल्व किया तो अब क्या करना है, एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर दें, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेटर में रख लें, नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर दें और फिर प्लस जो भी आंसर आया उसमें 2 कर दें। तो प्लस जो 2 करने के बाद जो आंसर आ रहा है मेरा वह आ रहा है 2.72102, मतलब x इक्वल टू ए हमारा वैल्यू आ गई। तो हमें याद रखना है x इक्वल टू क्या आई, ए वैल्यू आई है। अब हमें x इक्वल टू ए वैल्यू आई तो हमें ये देखना पड़ेगा जो भी हमारी इक्वेशन थी उसमें ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए f ax2 इक्वल टू ax2 और log बेस 10 ब्रैकेट में x2 माइनस 1.2। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू 2 रख देना है, 2 रख देंगे, सॉरी ये वैल्यू रख देना है 2 पॉइंट जो x2 हमने निकाला हुआ है 72102, और क्या कर देना लॉग की जगह लॉग कर देना है बेस 10 और फिर से रख देना 2.72102 माइनस 1.2। इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू आ रही है fx2 इक्वल टू वह आ रही है माइनस 0.01708, ये वैल्यू आ रही है। अभी कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमें एक रूट तो ये देखना ही है कि नेगेटिव वैल्यू वाला है और दूसरा ऊपर से हम कौन सा लेंगे जो पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा है कि x0 नेगेटिव था जबकि x1 क्या था पॉजिटिव था, तो x1 यही लेंगे और x0 हम किसको ले लेंगे जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट साइन लेकर चलना है। तो दो अपोजिट साइन लेके चलते हैं, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो लिखना जरूर यहाँ पर याद रखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख देने, सिंस f 2.72102 एंड कौन सा था f3 आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, ऐसा अच्छे साफ सुथरा लिखें। इसके बाद जब ये अपोजिट साइन तो हम क्या लिख देंगे, सो दैट द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में होंगे 2.72102 एंड 3, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या मानना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग में माना था क्या माना था x0 की वैल्यू और x1 की, तो हम x0 की वैल्यू कौन सी मान लेंगे इसमें से जो कम वाली है, क्योंकि 3 अधिक है तो मैक्सिमम देखेंगे कम वाली वैल्यू x0 मान लेंगे हम 2.72102 और x1 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, और नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन। तो इक्वेशन आप नोट कर लें, अब नीचे हम दिखाई नहीं देगी तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो इक्वेशन हमारी क्या थी ये हम एक बार लिख देता हूं, इससे आपको याद रहे, क्योंकि वहीं से हमें सही पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। fx0 बटे में था fx1 माइनस fx0 ब्रैकेट में x1 माइनस
x0 ये था, इसको मैंने क्या माना था, इक्वेशन 1 माना था। अब याद रखें हम x2 की वैल्यू निकाल चुके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x3 क्या कर देंगे, x3 कर देंगे, और x0 की जगह क्या रखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली 72102, और फिर माइनस किया, माइनस कर देंगे। अब f(x0) जो हमने वैल्यू निकाली हुई थी, जीरो कितनी निकाली थी, अभी आप ऊपर देखेंगे तो मैं बता देता हूं ऊपर करके, इसको जो वैल्यू निकाली थी वही रखना है। ये हमने वैल्यू निकाली हुई थी, तो इसी को यहां पर रखना -0.01708, और fx जो 1 है ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे हम वैल्यू, उसी को यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई रखी है, और जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन किया था तब आपको पता होगा इस तरह कुछ हमने वैल्यू निकाली थी। माइनस हमारी ये वाली वैल्यू है, तो ये माइनस में ऑलरेडी 01708, इसको ब्रैकेट बंद कर दें, और यहाँ पर क्या है, जो हमारी x1 था 3 माइनस हमारा कौन सा है, x0 2.72102। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये देखेंगे 2.72102 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या रख देंगे 0.01708 अपॉन, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो जो x3 इक्वल टू जो मेरी वैल्यू आ रही है, जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, उस मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी, वह आ रही 0.24845। तो यहाँ पर इसको जब एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो जो ये भी वैल्यू मेरी अकॉर्डिंग क्या आ रही है, 0.27898। तो ये कैलकुलेशन है। अब इसको हम एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कि इसमें इसका भाग दे देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है मेरा x3 इक्वल टू, वह आ रहा है 2.74021। ये हमारी x3 की वैल्यू आ गई। फिर से हमारी x3 की जो वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आ गई, इसको हम चेक करेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसलिए f(x3) इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला क्या था, ax log बेस, और जो ax -1.2, तो यहाँ 3 माना, तो इसको भी 3 कर देंगे और इसको भी 3 कर देंगे। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x3 की जगह कितना 2.74021, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, इनटू log बेस 10, और x3 की जगह रख देंगे 2.74021 -1.2। अब यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट किया है fx3 इक्वल टू, जो मेरी वैल्यू आ रही है, आ रही है -0.00038, ऐसी वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ पर देखा ए भी कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। तो नेगेटिव रूट ए लेके चलेंगे, पॉजिटिव कौन सा लेंगे, जो पहले लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना भी है सिंस, या फिर सीधा लिखते हैं यार, एफ जो हमारी कौन सी वैल्यू रखना है, कौन सी वैल्यू से 2.72102 एंड f3 आर ऑफ अपोजिट साइन। सेम भाषा यूज करना है, अपोजिट साइन जो ऊपर हम लिख कर आए हैं, अपोजिट साइन। इसलिए द रूट लाइज बिटवीन कितने, 2.72102 एंड 3। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे हम, टेकिंग फिर से हम कर देंगे, क्या कर देंगे, टेकिंग x0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.72102 एंड x1 इक्वल टू 3 मान लिया। अब फिर से हम इक्वेशन 1 में चलेंगे, फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो यहां पर लिख लेना है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने इधर मानी हुई थी। अब हमने कितना निकाल चुके थे, x3 निकाल चुके थे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर x4 करके सीधा x0 की जगह जो वैल्यू मानी उसको रख देंगे, और सेम सबकी वैल्यू रख देंगे। तो x0 की जगह हमने क्या है हमारे पास 2.72102 माइनस में आप देखेंगे ऊपर का क्या रखना है,
एफ एक्स जीरो रखना है और माइनस करेंगे जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, देख रहे होगे ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कौन सा हमने, जो हमारा एफ एक्स जीरो हमने इसको माना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वैल्यू मैंने पुट करी थी, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये आया हुआ था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आया कितना आया, माइनस में आया 0.0003 बटे जो हमने एफ एक्स वन ऑलरेडी पहले रखते आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर रखा है, देख लें सेम वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि 3 रूट लेके कंटिन्यू हम चल रहे हैं। 23136 फिर से माइनस और फिर माइनस जो वैल्यू आई हुई उसको रख देंगे 0.0038 और मल्टीप्लाई में कितना है 3 माइनस एक्स वन माइनस जो हमारी वैल्यू कहाँ पर है 2.7210 है, 2.72102। ठीक है, कोई वैल्यू गलत होती तो आप सही कर सकते हो उसको, लेकिन जो भी हमारी प्रोसीजर वो एकदम से करेक्ट होगी। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। सीधा आप क्या करें 2.72102 कर दें और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू जैसे की तैसे रख दें 38 और नीचे की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे में प्लस करेंगे, तो जो मेरा आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो मैंने इसको प्लस करके रखा है तो आ रहा है 0.23174 और इनटू क्या कर देंगे इसमें से, जब इसको हमने माइनस किया है तो ये आ रहा है 0.25979। अब इसको हमने जो सॉल्व किया तो डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं इसका, ये आ रहा है हमारा x4 इक्वल टू 2.74064। तो ये हमारा क्या आ गया, x4 इक्वल टू आ गया। फिर से हम इसको आगे बढ़ा देंगे, x4 इक्वल टू चेक करेंगे तो उसको और नीचे करता हूं, फिर मैं और बताता हूं। फिर से हम वही करेंगे, नाउ कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, नाउ एफ क्या क्या निकाला हमने x4 निकाला हुआ है, क्या हो जाएगा x4, वही हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x4 log बेस 10 और x4 माइनस 1.2। इसमें हमें क्या करना है x4 की जगह ये वैल्यू जो निकाली हुई है ये वाली इसको यहाँ पुट कर देना है। तो ऐसा हम कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x4 की जगह 2.74064 मल्टीप्लाई log बेस 10 और ब्रैकेट में लिख दें 2.74064 माइनस 1.2। इसको हमने जब सॉल्व किया तो जो हमारी fx4 की जो वैल्यू आ रही है मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आ रही माइनस 5.316 इंटू 10 की पावर माइनस 6। याद रखिए इतनी वैल्यू आई, लेकिन कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। तो ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव रूट हमारा कौन सा 3 है, तो हम एक तो इसको ले लेंगे उसको लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग x0 इक्वल टू जो हमारी कौन सी वैल्यू लेंगे, x0 इक्वल टू ए वाली लेंगे। ए कौन सी वैल्यू है, जो हमारी क्या है fx4 वाली वैल्यू है, कौन सी ए, जबकि ओनली x4 देखे तो ए वैल्यू है। तो ये कितनी है 2.74064 और जबकि हम x1 क्या लेके चलेंगे ऑलरेडी 3। ठीक है, क्यों, यहाँ पर जो हमने भाषा लिखी उसको भी लिख सकते हैं, सिंस द रूट लाइज बिटवीन इतने इतने, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं बिकॉज बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन आर। जी आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा लिखना, लेकिन बताना जरूरी कि दोनों अपोजिट साइन इसलिए हमने लिए। फिर से हम वही फ्रॉम इक्वेशन वन तो आपको याद होगी हम क्या निकाला है, x4 निकाल चुके, x5 निकाला है। अंदर हम वही लिखेंगे x0 माइनस f(x0) बटे fx1 माइनस fx0 और यहाँ पर क्या लिख देंगे x1 माइनस x0। अब सीधा हमें वैल्यू पुट करना है, तो x0 की जो वैल्यू है वह कौन सी मानी मैंने, ये वाली मानी हुई है। तो क्या हो जाएगा 2.74064 माइनस ये जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको जैसा का तैसा रख दें, माइनस 5.316 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वटे। यहाँ पर fx1 का जो वैल्यू मैं हर बार यूज कर रहा हूँ उसी को यूज करेंगे, जो यहाँ पर दिख रही होगी आपको 0.23136 माइनस लगा हुआ, फिर माइनस लगा हुआ, इस सॉल्यूशन में दिख रहा है कितना 5.316 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऐसा वैल्यू रख लें। और इधर क्या करेंगे
3 माइनस ये वैल्यू जो हमारी x0 की है 2.74064। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। इतना मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत सारी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। 74064, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू हमें फिर जैसे कि तैसे लिख देना, 316 इंटू 10⁻⁻6, क्या है यहाँ पर -6। और बटे में क्या है, जो हमने वैल्यू अभी निकाली 0.23136, और मल्टीप्लाई में हमने क्या किया, इसमें से इसको जब माइनस किया तो जो वैल्यू आ रही 0.25936, और हमारा जो आंसर आ रहा है इस तरह क्या आ रहा है 2.7406। तो ये कितने, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डेसिमल आ गए। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, ऊपर आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे सामने, hence the root, hence the root करेक्ट। कितने डेसिमल तक, 4 डेसिमल। कितना है एज, कितना 2.7406, ये हमें ऐसा आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये 4 डेसिमल तक हमने कैसे फाइंड आउट किया, और एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।